हेलो दोस्तों, जीएस एक्सप्लेन्ड में आज मैं हिस्ट्री के जो पॉइंटर का सीरीज है उसे आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, जो भी पॉइंटर्स मैं लेकर के आता हूँ वो किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछा गया इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का कलेक्शन है, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। तो आप इससे सभी पॉइंटर्स को देखें और अपने आगे आने वाले एग्जामिनेशन को बेहतर करने का जो है प्रयास करें। तो ठीक है, तो मैं आज का जो है पॉइंटर उसे शुरू कर रहा हूँ। तो ये जो आपका पहला पॉइंटर मैंने लिया है, ये है असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो ये टर्म जो निष्ठुर बर्बादी का था, उन्होंने जो यूज़ किया था वो है आपके रवींद्रनाथ टैगोर। रवींद्रनाथ टैगोर ने असहयोग आंदोलन के दौरान जो विदेशी वस्त्रों का जो जो जलाया गया था, जो बहिष्कार किया गया था, इसके लिए जो है निष्ठुर बर्बादी की जो है संज्ञा दी थी। ठीक है? तो नेक्स्ट पॉइंटर को देखते हैं। दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम है। तो आपको यहाँ तक पता होगा जो इसमें 3 तरह के जो हैं आपका त्रिपिटिका जो में 3 तरह के ग्रंथ हैं, उसमें से अभिधम पीठिका जो है वो बुद्धिस्ट फिलॉसफी या बोल सकते हैं बुद्धिस्ट दर्शन, ठीक है? उससे ये संबंधित है। ठीक है? तो नेक्स्ट पॉइंटर को हम देखते हैं। सल्तनत काल का एक टर्म है मुस्तौफी-ए-मुमालिक। ये मुस्तौफी-ए-मुमालिक जो टर्म है, इसका मुख्य कार्य क्या था? ये जो जिसका ये टर्म हुआ था, ये पदवी जिसको मिल रहा था, उसका क्या कार्य था? तो इनका जो कार्य होता था, वो राज्य के खर्चों की जाँच करना। मतलब जो कैग का अभी काम होता है, वही काम इनका उस समय में हुआ करता था। मतलब महालेखा परीक्षक जो हैं, ये होते थे। तो ये टर्म बीपीएससी एग्जामिनेशंस में या अदर एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लोग टर्म्स को ध्यान पे रखना, ठीक है? क्योंकि न्यू-न्यू टर्म्स आ जाता है कभी-कभी, जो पुराने टर्म्स हैं अब जैसे पैटर्न चेंज हो रहा है बीपीएससी में, तो बहुत सारे पीवाईक्यू जो है उतना ज़्यादा अब रिपीट नहीं होता, नए-नए क्वेश्चन्स आते रहते हैं। इसीलिए जो ह वो नए क्वेश्चन आते कहाँ से हैं? वो नए क्वेश्चन जो हाल-फिलहाल के एग्जामिनेशंस में किसी न किसी एग्जामिनेशन में आया हुआ रहता है या यूपीएससी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उसमें जो थोड़ा-सा मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन होता है, उसे उनको वो इंक्लूड करते हैं। ठीक है? तो ये आपको ध्यान पे रखना है। ठीक है? तो नेक्स्ट पॉइंटर की तरफ हम देखते हैं। किस ग्रंथ को तमिल साहित्य का बाइबल एवं तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है? मतलब बाइबल और आधार, ये जो है कुरल कुरल ग्रंथ को जो है तमिल साहित्य का बाइबल और जो है पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान पे रखना है। ठीक है? किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की कि जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो ये जो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था, उस अधिवेशन का जो है अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है? अगला पॉइंटेड है विजयनगर शासक ने मतलब किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया था? तो उस शासक का नाम था देवराय प्रथम। ठीक है? अगले पॉइंटर को देखते हैं हम। भारत नौजवान सभा की स्थापना जो है, जो कि कब हुआ था? मतलब यह किसने की थी? तो 1926 में भारत नौजान जौ भारत नौजवान सभा का भगत सिंह ने स्थापना किया था। साथ में इनके साथ जो थे वो हैं आपका हविलदास और यशपाल, ठीक है? तो इन तीनों ने मिलकर के 1926 ईस्वी में भारत नौजवान सभा का स्थापना किया था, ठीक है? एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए वो ये है, जो सैंधव सभ्यता के किस स्थल में मम्मी जैसी आकृति प्राप्त हुई? तो मम्मी जैसी आकृति जो लोथल से प्राप्त हुआ है, जो कि आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक स्थल है, जिसका खोज जो है आपका 1954 में एस.आर. राव के द्वारा किया गया था। ठीक है? किसने लॉर्ड इरविन और गांधी को 2 महात्मा कहा था? ठीक है? तो इनको जो संबोधित करने वाले 2 महात्मा के नाम से संबोधित किया था, वो हैं आपके सरोजिनी नायडू ने। ठीक है? पुराणों में किस नदी को मैकल पर्वत या मैकाल पर्वत की कन्या
मेकल सूता कहा गया है। पुराण में जो है नर्मदा नदी को जो मैकल पर्वत की कन्या या मैकल सूता के नाम से संबोधित किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान पे रखिए। ठीक है, गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। डेट इंपॉर्टेंट है, ये बीपीएससी में आया हुआ भी क्वेश्चन है, तो आपको ये ध्यान पे रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंटर जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, भारत का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपने राज्य की राजभाषा घोषित किया था, तो वो है आपका इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, जो कि आपका बीजापुर के शासक हुआ करते थे। इन्होंने सर्वप्रथम उर्दू को अपने राज्य की राजभाषा घोषित किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंटर को देखते हैं। ऑपरेशन रूबिकॉन का मतलब जो टर्म जो यूज किया गया था वो है आपका कूट शब्द, जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस संदर्भ में के प्रयोग में चलाया गया था। तो ये जो है आपका जेल में गांधी जी का आमरण अनशन को जो है ऑपरेशन रूबिकॉन के नाम से जो है ब्रिटिश सरकार ने इसे इस शब्द का जो है यूज किया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगले पॉइंटर को देखते हैं। दीवान ए मखफी शीर्षक से कविताएं किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये जो कविता जो लिखा गया था वो औरंगजेब की बड़ी पुत्री, ठीक है, जेबुनिस्सी मतलब जेबुनिस्सा के द्वारा जो है लिखा गया था। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक यूनिक सा नाम है, तो इसे आप ध्यान पे रखिए। ठीक है, इसमें ये बहुत सारे जो अपने मतलब इन्हें कारावास में डाल दिया गया था औरंगजेब को लेकर के, जब औरंगजेब का पुत्र ने विद्रोह किया था औरंगजेब के अगेंस्ट, तो इसमें जो है आपका जेबुन निसा जो है उसको सपोर्ट की थी, जिसके कारण इसे जो है कारावास में डाल दिया गया था। उसी समय में ये जो है आपका दीवान ए मखफी शीर्षक से इसने कविता लिखा था। तो ये आपको ध्यान पे रखना है। ठीक है, अगले पॉइंटर को हम देखते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों एवं राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से मतलब मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंध प्रस्ताव पास किया गया? तो 1931 में कराची अधिवेशन में ऐसा हुआ था। तो ये आपको ध्यान पे रखना है। अगले पॉइंटर को देखते हैं। किस युद्ध में मैसूर, मराठा तथा हैदराबाद के निजाम द्वारा संयुक्त रूप से अंग्रेज के विरुद्ध रहने का निर्णय किया गया था? ठीक है, तो पहला ही ये युद्ध था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें अंग्रेज के जो है विरुद्ध मैसूर, मराठा और हैदराबाद के निजाम जो है संयुक्त रूप से जो है लड़े हुए थे। ठीक है, अगले पॉइंटर को देखते हैं। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जिसकी उपाधि राजसिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो कांची में इन्होंने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। ये नाम आपको ध्यान पे रखना है। ठीक है, अगला जो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिहार से रिलेटेड एग्जामिनेशन सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या है आपका, सरकी वंश कि किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि जो कि विद्यापति थे उनको संरक्षण प्रदान किया था? तो ये जो आपका शासक था उसका नाम है इब्राहिम शाह सरकी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक पॉइंटर है, इसे आप लोग ध्यान पे रखें। ठीक है, किस अधिनियम द्वारा प्रांतों से द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया? तो वो है आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम द्वारा, मतलब 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा जो है प्रांत से द्वैत शासन को हटा करके सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है उसे लगा दिया, मतलब फेडरल सिस्टम में लगा दिया गया। ठीक है, और 1919 में क्या था, प्रांतों में जो है द्वैत शासन को लगाया गया था। ठीक है, तो अगले पॉइंटर को हम देखते हैं। अगला पॉइंटर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे आपको ध्यान पे रखना है आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। मुगल काल में किस एक पदाधिकारी का कार्य सेना को नदी पार करने के लिए पुलों और नावों की व्यवस्था करना था? वो है आपका मिड ए बहार। मिड ए बहर जो है पदाधिकारी के नाम से जो थे, उनका कार्य था सेना को नदी पार ले जाना, पुलों और नावों की व्यवस्था करना। ठीक है, अगले पॉइंटर है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, ठीक है, द फ्री इंडिया लीजन नामक सेना बनाई थी। तो ये फ्री इंडिया मतलब फ्री इंडियन लीजन के नाम से जो सेना बना था वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाया गया था। ये नाम को आपको ध्यान पे रखना है।
ठीक है? भारत छोड़ो प्रस्ताव की किसने अनुशंसा की थी? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव की अनुशंसा जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव को जो है प्रस्तुत किया था। ये आपको ध्यान पे रखना है। ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे एटली, उसने ये घोषणा किया था कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 से पूर्व ही भारत को छोड़ देगी। ठीक है? तो ये घोषणा कब किया गया था? तो ये घोषणा जो है आपका 20 जनवरी 1947 को किया गया था। तो ये डेट आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान पे रखना। ठीक है? लेकिन जो भारतीय हैं उन्हें इनसे पहले ही भगा दिया। ठीक है? अगले पॉइंटर को देखते हैं। ब्रिटिश काल द्वारा आधुनिक शिक्षा के प्रचार-प्रसार की ओर पहला कदम कब बढ़ाया गया था? तो पहला कदम जो है चार्टर एक्ट 1813 में ये डिसीजन लिया गया था। ठीक है? तो ये आपको ध्यान पे रखना है। 1813 ईस्वी में जो है ब्रिटिश सरकार मतलब ब्रिटिश काल में आधुनिक शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए पहला कदम बढ़ाया गया था। ठीक है? अगला पॉइंटर को देखते हैं हम। भारत सरकार अधिनियम 1919 महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसने शुरू किया क्या शुरू किया था? अभी जस्ट मैंने पहले बताया था द्वैत शासन। द्वैत शासन को उसने शुरू किया था प्रांतों में। ठीक है? तो आज का पॉइंटर यहीं पे समाप्त होता है। हम जल्द ही अगले पॉइंटर के साथ में अवेलेबल होंगे। साथ में हम दूसरा पॉइंटर भी दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड पॉइंटर को भी हम शुरू करने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पीवाईक्यू का कलेक्शंस जो होता है, उसका जो है वो पॉइंटर रहेगा। ठीक है? तो आप लोग उसे भी देखेंगे। ठीक है? तो थैंक यू।